देखिए सरफेस केमिस्ट्री जो है, हम जब बात करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे सतह से है ना। कोई भी एक सतह पे जो हो रहा है काम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर चैप्टर का नाम क्यों दे दिया गया, सरफेस के सिर्फ नाम पे पूरा का पूरा चैप्टर कैसे बना दिया गया है ना, उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं हम लोग। कितना भी आप लोग जो रिएक्शन के बारे में अभी तक देखे हैं, केमिकल काइनेटिक्स में जो बात हम लोग किए हैं कि A+B मिलके C+D बना रहा है, वो सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। कहने का मतलब जब आप वो रिएक्शन एक्चुअली में करवाने जाइएगा तो रिएक्शन क्या चाहिए होगा, रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होगा। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब हम दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, उसको एक कंटेनर में रखना पड़ेगा, और जब कंटेनर में रख के और रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन और रिएक्शन का, तो क्या होगा उससे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ टकराएंगे, है ना, और उतना एनर्जी इसके पास होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, और जो दहली ऊर्जा है, प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो इसके पास अगर होगा, तब जाके ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H2O। अब मान लीजिए, बोला नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास H2O के 100 मॉलिक्यूल हैं और इसके भी 100 मॉलिक्यूल हैं, और जब ये 100 के 100 टकरा रहे हैं आपस में, तो उस समय क्या होता है, क्या सारे के सारे 100 के 100 एक साथ एक बार में टकरा जाएंगे? आंसर है नहीं, 100 के 100 टकरा नहीं सकते हैं किसी भी सिनेरियो में। आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्यों? क्योंकि जब एक टकरा रहा होगा उस समय इधर कौन घूम रहा होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन घूम रहा होगा, तो सब एक साथ टकरा जाए और टकरा के H2O बना ले, नहीं संभव है। और इसी चीज से बचने के लिए सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उत्प्रेरक बोलते हैं। सरफेस का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा जी, देखिए अब क्या किए हम, अब हम इनको एक सॉलिड पर इनको डिपॉजिट करा दिए, तो हाइड्रोजन भी इसके अंदर डाल दिए और ऑक्सीजन भी इसके अंदर डाल दिए। अब ये है सॉलिड, यहाँ पे था एयर, तो एयर में ये उछल उछल के टकरा रहे थे, सॉलिड के अंदर जैसे ही ये अंदर जाएंगे, इसके अंदर घुसेंगे, अब ये ज्यादा भाग नहीं सकते हैं, ये डिपॉजिट हो गए हैं, रुक गए हैं। अब जब रुक गए हैं तो इनके पास ऑप्शन नहीं है, वो आपस में रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। यही काम कराता है कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का काम ही यही होता है, रिएक्शन को तेज कर देना, रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा देना। कैसे बढ़ा दिया जी, इस केस में जो H2 और O2 जो टकरा रहे थे वो तो H2 बना ले रहे थे, लेकिन जो नहीं टकरा रहे थे ये उनको भी टकरवा देगा, क्योंकि इसके अंदर जब चला गया तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, टकराना ही है उनको। इस कारण जो नहीं टकराए थे वो भी आपस में जब बनाने लगेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट, तो उत्पाद की जो है संख्या बढ़ जाएगी। तो ये संख्या क्यों बढ़ी है, क्योंकि इसको एक सरफेस मिला है, एक जगह मिल गया है जहां पे वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर ले रहा है। तो जितना भी रिएक्शन होता है लगभग सारे रिएक्शन एक पर्टिकुलर सरफेस पे करते हैं। अब सरफेस जो है अगर हम सॉलिड देंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, लिक्विड देंगे तो उससे कम होगा, और हवा में देंगे, एयर वाला सरफेस देंगे तो सबसे कम होगा। तो सबसे अच्छा कैटलिस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अच्छा कैटलिस्ट कौन है, तो सॉलिड कैटलिस्ट सबसे अच्छा होते हैं। याद कीजिए, हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे हाबर प्रोसेस में, N2+H2 मिलकर बनाता था NH3 अमोनिया। तो इसमें एक कैटलिस्ट होता था आयरन। वो उस समय हो सकता है कि आप नहीं समझे हो कि क्या होता है, कि आयरन से क्या हो जाएगा। अब आप एक्चुअली में समझिएगा कि कैटलिस्ट का क्या काम है। जैसे ही आयरन यहाँ पे आएगा, आयरन के अंदर ये दोनों डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर रिएक्शन करके अमोनिया तैयार कर देंगे। आया समझ में? तो ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस का नाम आएगा, और वही प्रोसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कैसे होता है डिपोजिशन? तो दो तरह से डिपोजिशन होता है। या तो क्या होगा, या तो जो सरफेस है, कोई भी एक सॉलिड है, इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा, सिर्फ एकदम ऊपर वाले पार्ट में। और या फिर जो है डिपोजिशन कहाँ होगा, अंदर तक जाएगा। अगर डिपोजिशन अंदर तक जाता है तो उसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, AD, और नीचे वाले को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा टर्म, है ना। अंदर वाले को बोलते हैं अवशोषण हिंदी में, और ऊपर वाले को बोलते हैं अधिशोषण। शोषण का मतलब उसको अपने अंदर सोख लेना, अपने अंदर लेके जाना। जा रहा था अंदर, और जब अंदर जा रहा है तो दो प्रकार से जाएगा। एग्जाम्पल के साथ अभी पढ़ाएंगे, समझाएंगे। एडजॉर्प्शन का मतलब
सिर्फ सरफेस पे रुक जाए। जैसे चौक आता था ना पहले लिखने वाला, चौक देखे होंगे आप लोग। तो चौक को अगर नील जो है, कपड़े में जो नील डाला जाता है ना, तो उसमें अगर नील पानी में घोल के और चौक को डालिए तो क्या होता था, क्या होगा, जो नील का जो रंग है, कलर है, वो चौक के सरफेस पे सिर्फ पकड़ेगा। आप कैसे देख सकते हैं, चौक को डालिए, डाल के निकाल लीजिए, और जब देखिएगा और चौक को तोड़िएगा तो उसके बीच में नील का रंग नहीं दिखाई देगा आपको, सिर्फ सरफेस पे होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, एडजॉर्प्शन। और अगर अंदर तक चला जाए तब क्या बोलेंगे, जैसे मिट्टी पे ही अगर आप पानी डालते हैं तो मिट्टी के सरफेस पे ही रुक जाता है, कम पानी रहेगा। और दहाड़ आ जाए तो अंदर तक जाता है। थोड़ा सा भी अगर बगल में, जैसे वहां तक दहाड़ अगर आ गया है, दहाड़ में कभी गए हैं लोग कि नहीं, बाढ़ वार में, या फिर नदी के किनारे जाइएगा तो नदी के किनारे भी जाके चीज देख सकते हैं आप, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यानी कि पूरे छाप लेता है नदी का जो पानी है अंदर तक। उसके बगल में नदी का किनारा है, उसके बगल में भी अगर खोदिएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे खोदिएगा तो नहीं मिलेगा। तो जब बाढ़ का पानी आ रहा है ना तो पूरे में छा जाता है, पूरा अंदर तक जाता है, पृथ्वी के अंदर तक घुसता है। तो जब अंदर तक जाए तब क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, हिंदी में अवशोषण। और जब सिर्फ सरफेस पर रुक जाए तब क्या बोलते हैं, तो बताइए किसमें ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा, एडजॉर्प्शन में। क्योंकि हमको उत्पाद बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर उत्पाद बाहर भी तो निकालना है। जिसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करे और अमोनिया बन जाए और घुस जाए अंदर, तो उसको निकालना भी तो है बाहर, हमको तो NH3 भी तो चाहिए, तो उसको रिवर्स भी करना होगा रिएक्शन को, तब जाके अमोनिया बाहर आएगा। तो कहाँ से बेहतर होगा, अगर इसके सरफेस पे ही हो जाए। तो सरफेस पे अगर ये रिएक्शन हो जा रहा है तब हम अमोनिया को आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। और आयरन जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कहे आप इतना प्रसन्न हैं, नहीं आपके ठीक आगे वाले खुश हैं आप एकदम, नहीं बहुत सर मन था मेरा कि केमिस्ट्री के क्लास में बैठे, आज बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है ना। तो N2 और H2 मिलके क्या बना रहा है, NH3, और NH3 को वापस बाहर भी निकालना होता है। तो ज्यादातर टॉपिक जो है किसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसमें एडजॉर्प्शन के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। और एडजॉर्प्शन के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ होता है ना। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अभी ना। आप लोग को फुल वीडियो देखना है तो क्लास ज्वाइन कीजिए।